मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, सुबह के समय आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो भाई बहनों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस चैनल में जुड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। परमेश्वर के राज्य को अगर आप बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करें जो नए लोग हैं, ताकि हमारा सुबह शाम का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग प्रार्थना बराबर देख सकें और आप लोगों को चंगाई मिल जाए। मेरे प्रियो, अब मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारा वचन है पहला यूहन्ना की पत्री है 3 अध्याय का 15। ये वचन इस प्रकार है मेरे प्रियो, जिसके हाथ में लहू है, हमारा मेन सारांश है जिसके हाथ में लहू है। और ये वचन है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आमीन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। आमीन। बाइबल कहती है कि जो अपने भाइयों से बैर रखता है, जो अपने भाइयों से दुश्मनी कर रखता है, उसके हाथ में लहू है, और इसकी वजह से बीमारी उनमें प्रवेश करती है और उनमें अनंत जीवन नहीं होता है। आमीन। मेरे प्रियो, आपका भाई है जो प्रार्थना का पहला नंबर है, आपके परिवार का भाई। दूसरा नंबर है आपके पड़ोसी भाई, और सबसे बड़ा भाई है आपका जो प्रार्थना सेवक है, प्रार्थना की सेवकाई करता है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, अगर वो आपके लिए, सुरक्षा के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, तो अगर आप उससे बैर करते हैं या उसकी बुराई करते हैं और उसके लिए तर्क वितर्क की बातें करते हैं, तो मेरे प्रियो आपके हाथ में लहू है। क्योंकि आपने, जो आपके लिए रो करके प्रार्थना करता है, जो आपके लिए घुटना टेकता है, सुबह शाम दोपहर आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना करता है, अगर आप बैर उससे करते हैं, आप उसकी बुराई करते हैं, आप उसको छोटा दिखाना चाहते हैं, तौहीन करना चाहते हैं, उसकी बुराई करते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो मेरे प्रियो आप उससे बैर करते हैं। और आप जब बैर करते हैं तो आप उसके बैरी हैं, तो आप पर हत्या का आरोप लग सकता है, क्योंकि आप हत्यारे हैं। आपके हाथ में उस भाई का लहू है जो आपके लिए रोता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको सच्चे मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित कर, परमेश्वर से गिड़गिड़ाता, रोता, प्रार्थना करता है, और आप उसकी बुराई करते हैं, आप उससे बैर करते हैं, तो आप हत्यारे हैं। आपके जीवन में कभी चंगाई नहीं मिल सकती है, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है, आप कभी भी शैतानी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और आप में, क्योंकि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप रो रो करके प्रार्थना करते हैं, उपवास की प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होकर के प्रार्थना करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, केवल दिखावटी आप क्षमा मांगते हैं, दिखावटी प्रार्थना करते हैं, तो आप में अनंत जीवन नहीं है। आप अपने आँख का लट्ठा निकाल लें तो दूसरी आँख का आप तिनका निकाल सकते हैं। आप कहीं किसी भी गांव में जाते हैं, आप प्रभु के दास हैं, एक दास और दूसरे दास की बुराई करता है, एक दास दूसरे दास की चुगली करता है, तो आप में अनंत जीवन नहीं है। क्योंकि न्यायाधीश वही है जिसमें न्याय करने की योग्यता हो।
क्षमा करने वाला क्षमा उसके पास में है जिसमें क्षमा करने की योग्यता हो। आप लोग वचन में पढ़ा है और देखते भी हैं कि आप जो छोटा बनेगा वही बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, आप छोटा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, और छोटे मोटे आदमी नहीं समझते, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, चाहे आपके घर में कंगाली क्यों ना हो। क्योंकि ऐसे ही लोग, मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरे भाइयों, मेरी बात पर ध्यान दो। यही कारण है आप लोगों में से जो आप लोगों को चंगाई नहीं मिल रही है। आप वचन में लिखा है, वचन में दिया गया है कि आप जब कमज़ोर होते हो, बीमार होते हो, निराश होते हो, तब यीशु के पास भी जाते हो। और लिखा है कि आप चुन करके जांच करके उस कलीसिया में जाओ कि ये कलीसिया योग्य है कि नहीं। जब योग्य कलीसिया जांच कर जाते हैं तो उसकी बुराई करते क्यों करते हो। इसीलिए मेरे प्रियो, इसीलिए बहनों, आपके पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपके पति बीमार हैं, आप बीमार हैं, आपको शैतान छोड़ नहीं रहा है, शैतान के बंधन से आप मुक्त नहीं हो रही हैं। आपके बेटा और बेटियां शैतान के बंधन में से मुक्त नहीं होने पा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप बैर करना छोड़ दें। अगर बैर करना नहीं छोड़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मगर आप अपने बच्चों के जीवन को खराब कर रहे हैं। भविष्य में आपका बच्चा कभी उन्नति नहीं कर सकता है, भविष्य में आप कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बड़ा और बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए कि आप एक दूसरे से बैर करते हैं। मेरे प्रियो, बैर करना बंद कर दो। क्योंकि हम देखते हैं एक स्त्री थी जो कि धोखे से अपने भाई की जायदाद को हड़प लिया और भाई गरीबी का शिकार हो गया। और जब गरीबी का शिकार हो गया, उसने अपने बहन से अपना हिस्सा मांगा तो उसने नकार दिया। अतः उस युवती को सांस फूलने की बीमारी आ गई। आमीन। मेरे प्रियो, जब उसका भाई ने अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा बहन से, तो उस बहन ने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो आप देखते हैं, वचन में पढ़ा है ने, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप उसी के बच्चे हैं। जब आप उसका कहना नहीं मानते तो डांटता है, पीटता है, मारता है, छांटता है। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, जब आप मनमानी चलते हो, अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, अपनी बुराई को नहीं भांप पाते हो, तो परमेश्वर आपको दंड देता है, और वो दंड बीमारी को देकर करता है। जैसे उस बहन को अपने भाई का हिस्सा हड़प लिया था और उसको सांस फूलने की बीमारी हो गई थी। मेरे प्रियो, आप भी इसी प्रकार कर रहे हैं। आप ऐसा करना मेरे बहनों, भाइयों और बहनों बंद कर दो। क्योंकि उस बहन को तो सांस फूलने की बीमारी हुई थी, आपको बवासीर की बीमारी हो गई, दाद खाज की बीमारी हो गई, शैतानी बंधन की से फंस गए हैं। क्योंकि इसीलिए आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपके घर में पुत्र और पुत्रियों में, माँ और बेटी में, और बाप और बेटी में, पति और पत्नी में क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है? यही तो कारण है। इसलिए कि आप बीमारी को मोल ना लें। जैसे उस बहन ने अपने भाई का हिस्सा हड़प लिया और उसको सांस फूलने की बीमारी हो गई। जब सांस फूलने की बीमारी हो गई तो बीमारी कहाँ, वो बीमारी बहुत खतरनाक है। मेरे प्रियो, लोग कहते हैं कि अस्थमा जिसको हो गया उसका जीवन पर्यंत उसके जीवन में बना, जब तक उसकी सांस रहेगी तब तक अस्थमा की बीमारी बनी रहेगी। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा आप बंद नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देगा।
आप चंगे नहीं होंगे। इसलिए जैसे हम देखते हैं दूसरा इतिहास 7:14 में, जो मेरे निजी हैं, निजी लोग हैं, निजी कहलाते हैं, नम्र और दीन होकर के अब मुझे परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो अपनी बुरी चाल को कहा कि बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन करके स्वर्ग से सुनूंगा और उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज अपनी बुरी चाल से फिरो। परमेश्वर ने आपको अपना नाम दिया है। जब अपना नाम दिया है तो ये दंड क्यों भोग रहे हैं? क्यों दंड भोग रहे हैं? अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, इसीलिए आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है। यही कारण है कि आप गरीब हैं। यही कारण है कि बीमारी आपको छोड़ नहीं रही है। आपका जीवन तो बेकार हो गया। आपका जीवन तो बेकार हो गया, परंतु आप अपने बच्चों के भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसा करना बंद कर दें, जिससे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो, आपकी उन्नति हो और आपके बच्चों की उन्नति हो। आइए हम आप लोगों की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ फिर आपके चरणों में। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ में लहू है, लगा है, उनके पाप नहीं क्षमा हो रहे हैं, शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, बीमारी नहीं पीछा छोड़ रही है। तो यीशु तेरे नाम से उनके मन बदल जाए, उनकी भावना बदल जाए, उनकी सोच विचार बदल जाए। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को जो अपने आप को घमंडी हैं, परमेश्वर पिता उनका घमंड चला जाए तो उनकी बीमारी चली जाएगी। परमेश्वर पिता उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें, हट करना छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर शैतान ने उनको निडर कर दिया। जब हम भय बताते हैं, भय करना, परमेश्वर से भय मानना, तो कहते हैं कि ढोंग है, अगर ऐसा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसा करने के लिए आपको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कहा मत डरो। आप कहते हैं कि मत डरो, चोरी करो, चुगली करो, झूठ बोलो, तो मेरे प्रियो कैसे बीमारी आपको जाएगी? परमेश्वर पिता उनकी भावना को बदल दीजिए, मन को बदल दीजिए। जो आज खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे ही लोग हैं जो कि खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके मन बदल जाए, भावना बदल जाए और वो लोग अच्छे हो जाएं। परमेश्वर पिता जिसको अस्थमा की बीमारी हो गई है, उसने अपने भाई के पाप को नहीं क्षमा किया, उसको अस्थमा की बीमारी हो गई है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर अस्थमा की बीमारी है सांस फूलने की, तो अब इसी समय सीना पर हाथ रखें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज गरीब हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप सुधरना चाहते हैं, अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं, तो इसी समय खड़ी हो जाओ। मेरी बहन है जो कि झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, और इस वचन को सुनने के लिए उसको मौका मिल गया। बहन अगर झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, अपने आप को होशियार चालाक बनने में एक्सपर्ट हैं, तो परमेश्वर से होशियारी न करें, परमेश्वर से चालाकी मत दिखाइए, नहीं तो जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। सीधा सीने पर हाथ रखो और खड़े हो जाओ और परमेश्वर से अनुरोध करो, क्षमा मांगो कि आपकी गरीबी चली जाए, आपके बच्चों का विकास हो, आपका विकास खुल जाए। परमेश्वर पिता हमारी बहन जो खड़ी है उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पापों की क्षमा मिल जाए, उनके बच्चों का विकास हो, उनको जो बीमारी है बवासीर की, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने बता दिया उस बहन को बवासीर की बीमारी हो गई है, बहुत दिन से है, बवासीर की बीमारी से उसको चंगाई मिल जाए। बहन आप परमेश्वर से क्षमा मांगें, परमेश्वर आपकी बीमारी को ले जाएगा। आपके घर में जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो लड़ाई झगड़ा बंद होगा, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, बहकाने वाली आत्मा उसके घर पहुँच गई, बहकाने वाली आत्मा उसके घर पहुँच गई है, क्योंकि वो गड्ढा में डालना चाहती है। यीशु मसीह तेरे नाम से उस बहकाने वाली आत्मा की हर एक चाल को नाकाम करता हूँ, यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, दया करने वाला परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
दोनों को प्रार्थना करता हूँ। दिखावटी में बड़ा चिकनी चुपड़ी वो बात करते हैं परमेश्वर पिता, उनके घर में बीमारी पहुँच चुकी है, उनके घर बर्बाद होने जा रहा है। बहन, अगर आप समझती हैं, जानती हैं, तो अपने पापों की क्षमा मांगें, परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे, आप बच जाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। हर एक बीमारी, हर एक दर्द से छुटकारा की और चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो। जिनके पास बच्चे नहीं हैं तो बच्चों की आशीष बोलता हूँ। सरकारी नौकरी, जॉब की आशीष दे करके उन्हें अनुग्रहित करें, यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।